नाटो से जंग की तैयारी में रूस। पुतिन ने बेलारूस के तानाशाह को परमाणु मिसाइल देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में भारत कराएगा G20 शिखर सम्मेलन। भर के पाकिस्तान ने जमकर उगला जहर। ब्रिक्स के बाद G7 में मोदी करेंगे बड़ा धमाका। चीन पाक की उड़ गए होश। दोस्तों, यूक्रेन में जारी जंग के बीच अब रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि वो अपने पड़ोसी दोस्त बेलारूस में परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल तैनात करने जा रहा है। इससे पहले बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शनिवार को मॉस्को में आरोप लगाया था कि परमाणु हथियार से लैस नाटो के फाइटर जेट उनके देश की सीमा के पास आ रहे हैं। दोस्तों, लुकाशेंको की इस शिकायत के बाद पुतिन ने अब इस्कंदर M मिसाइल को देने का ऐलान किया है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग लुकाशेंको के साथ मुलाकात शुरू होने के बाद रूसी टीवी पर कहा, आने वाले महीनों में हम बेलारूस को इस्कंदर M टेक्निकल मिसाइल सिस्टम भेजने जा रहे हैं, जिसे उनके परंपरागत और परमाणु वर्जन में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले लुकाशेंको ने बेलारूस के पड़ोसी देश लिथुआनिया और पोलैंड के आक्रामक, टकरावपूर्ण और डरावनी नीतियों पर चिंता जताई थी। तानाशाह लुकाशेंको ने दावा किया कि अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो गठबंधन बेलारूस की सीमा के पास परमाणु हथियार से लैस फाइटर जेट भेज रहा है और उन्होंने इसी तरह का जवाब देने के लिए पुतिन से मदद मांगी। यही नहीं, पुतिन ने बेलारूस के फाइटर जेट को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव दिया ताकि वे परमाणु हथियार को गिरा सके। पुतिन ने ये प्रस्ताव ऐसे समय पर दिया है जब उनका पश्चिमी देशों से यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव अपनी चरम पर पहुंच गया है। इससे पहले पिछले महीने लुकाशेंको ने कहा था कि उनके देश ने रूस से इस्कंदर परमाणु मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। पुतिन ने कहा कि कई सुखोई 25 फाइटर जेट बेलारूस की सेना में तैनात हैं। इन्हें उचित तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये आधुनिकीकरण रूस में विमान की फैक्ट्री में किया जाना चाहिए और पायलट के ट्रेनिंग को भी उसी के मुताबिक शुरू किया जा सकता है। हम इसे कैसे पूरा करेंगे, इस पर सहमत हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन कई बार परमाणु हथियार का जिक्र कर चुके हैं। माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी देने के लिए उन्होंने ये परमाणु चेतावनी दी है। रूस के इस्कंदर मिसाइल को साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम का नाटो नाम SS-26 स्टोन है। ये सिस्टम वर्तमान में रूसी सेना, अर्मीनियाई सेना और अल्जीरियाई सेना में कमीशन है। ये मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वारहेड को ले जा सकती है। इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। यूक्रेन युद्ध में रूस इसका जमकर इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, भारत सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में करवाने का बड़ा फैसला किया है और भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान बुरी तरीके से भड़क गया है। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो कश्मीर में G20 देशों की बैठक आयोजित करने के भारत के प्रयास को खारिज करता है और उम्मीद करता है कि G20 ग्रुप के सदस्य कानून और न्याय की अनिवार्यता से पूरी तरीके से परिचित होंगे और प्रस्ताव का एक मुस्त विरोध करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर G20 की 2023 बैठकों की मेजबानी करेगा, जिसके बाद चीन पाक में खलबली मच गई है। दोस्तों, क्या कश्मीर में भारत को ये बैठक करवानी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, G20 ग्रुप दुनिया का एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा वापस लेने और अगस्त 2019 में तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिकार अहमद ने एक बयान में कहा है, इस्लामाबाद ने भारतीय मीडिया में आने वाली खबरों पर ध्यान दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत जम्मू और कश्मीर में G20 से संबंधित कुछ बैठक आयोजित करने पर विचार कर रहा है। अहमद ने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस तरह के किसी भी प्रयास को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने आगे कहा कि ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है और 7 दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर में किसी भी G20 संबंधित बैठक या कार्यक्रम के आयोजन पर विचार करना क्षेत्र की विश्व स्तर पर स्वीकृति विवादित स्थिति की अवहेलना करना है और ये एक मजाक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत की ओर से इस तरह के किसी भी विवादास्पद प्रस्ताव के मामले में G20 के सदस्य कानून और न्याय की अनिवार्यता से पूरी तरीके से परिचित होंगे और इसे सिरे से खारिज कर देंगे। अहमद ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह करता है कि वो भारत से 5 अगस्त 2019 के अपने कार्य को रद्द करने और सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कराने का आह्वान करे। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के लिए नई दिल्ली द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत के फैसले पर पाकिस्तान से कड़ी प्रतिक्रिया हुई है, जिसने राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड किया है और भारतीय दूत को निष्कासित कर दिया है।
पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार भी रोक दिया है। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा के लिए था और हमेशा रहेगा, देश का अभिन्न अंग बना रहेगा। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध बनाना चाहता है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ही जिन्होंने आज भारत को विश्व में उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पूरी दुनिया इंडिया के साथ रिश्ते जोड़ना चाहती है। आज विश्व में भारत के साथ बड़े से बड़ा देश जुड़ना चाहता है। हर एक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर कोई अन्य बड़ा देश हो। हर कोई पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना चाहता है। अमेरिका भी कई बार ये कह चुका है कि वो आने वाले दिनों में भारत संग अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर जर्मनी जाने वाले हैं। इसके अलावा वो यूएई भी जाएंगे, लेकिन उनके इस यात्रा से चीन और पाकिस्तान में अभी से खलबली मच गई होगी। प्रधानमंत्री मोदी 26 से 27 जून को भी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोल्ज अमाउंट जाएंगे। सम्मेलन के दौरान यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित के रूप में भारत की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने में नई दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विश्व समुदाय के द्वारा जुड़े महत्व को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे, जहां वो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नहान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देंगे। G7 शिखर बैठक में यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, यूक्रेन संकट शुरू होने के समय से ही भारत का रुख स्पष्ट है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत एवं कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट के कारण खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े विषय, उत्पादों से जुड़ी मुद्रास्फीति, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के मुद्दों पर भारत ने विभिन्न मंचों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। क्वात्रा ने कहा कि वैश्विक मंचों पर भारत का रुख और भारत के हितों एवं उनके सिद्धांतों के तहत तय होता है और इसको लेकर कोई शंका या संकोच नहीं होना चाहिए। G7 समूह दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसकी अध्यक्षता अभी जर्मनी कर रहा है और इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है और इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इसके साथ ही कई अन्य शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।